अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को चेतावनी दी और इसके बाद से सीधे तौर पर अमेरिका ने वेनेजुएला की जहाजों पर हमला कर दिया। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि 3 लोग इस हमले में मारे गए हैं। दरअसल ट्रंप ने यह दावा किया है कि हम ड्रग तस्करी के खिलाफ लगातार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते रहेंगे और इसी वजह से समुद्र में वेनेजुएला के जहाज पर अब ट्रंप के आदेश के बाद यह हमला किया गया है। और ट्रंप ने जो दावा किया है उसके मुताबिक 3 लोग मारे गए हैं। दूसरी बार है जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर स्ट्राइक की है। इससे पहले भी वेनेजुएला पर अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक किया गया था और लगातार अमेरिका ये दावा कर रहा है कि वो अपने वहां ड्रग तस्करों को किसी भी कीमत पर नहीं घुसने देगा और जो लोग ड्रग तस्करी के लिए अमेरिका में घुसने की कोशिश करेंगे या उसकी सीमा के आसपास दिखाई देंगे उन्हें मार गिराया जाएगा। ट्रंप ने इस पूरे मसले का एक वीडियो भी साझा किया है और इसके साथ ही उन्होंने बहुत कुछ कहा है और वेनेजुएला को सीधे तौर पर चेतावनी दी है और कहा कि हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और हम इस तरह के काम करने वाले लोगों को ढूंढेंगे और मारेंगे। ट्रंप ने जानकारी देते हुए कहा, आज सुबह मेरे आदेश पर अमेरिकी सैन्य बलों ने साउथ कॉम के उत्तरदायित्व वाले क्षेत्र में स्पष्ट रूप से पहचाने गए असाधारण रूप से हिंसक ड्रग तस्करों और नार्को टेररिस्टों के विरुद्ध दूसरा काइनेटिक स्ट्राइक किया। यह स्ट्राइक तब हुई जब वेनेजुएला के ये पुष्ट नार्को टेररिस्ट अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अवैध नशीले पदार्थों यानी कि अमेरिकियों के लिए घातक हथियार को अमेरिका ले आ रहे थे। ये अत्यंत हिंसक ड्रग तस्कर कार्टेल अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और महत्वपूर्ण अमेरिकी हितों के लिए खतरा है। इस स्ट्राइक के परिणाम स्वरूप 3 आतंकवादी कार्रवाई में मारे गए। इस स्ट्राइक में किसी भी अमेरिकी सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सावधान रहें, यदि आप ऐसी दवाएं ले जा रहे हैं जो अमेरिकियों को मार सकती है तो हम आपकी तलाश कर रहे हैं। इन कार्टेलों की अवैध गतिविधियों ने दशकों से अमेरिकी समुदायों पर विनाशकारी परिणाम डाले हैं, लाखों अमेरिकी नागरिकों की जान ली है। अब और नहीं, इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि इस महीने अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर किया गया ये दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले भी अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया था। आपको बता दें कि ये हमला तब किया गया था जब वेनेजुएला की तरफ से ड्रग तस्करी हो रही थी। इसके बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद से ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि अमेरिका के दक्षिण कमान क्षेत्र में एक्टिव है और वेनेजुएला लगातार वहां से ऐसा दावा किया जाता है कि ड्रग की तस्करी करता है। और साथ ही ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में वेनेजुएला से अमेरिका की ओर ड्रग लाने वाले कार्टेल को निशाना बनाकर की गई थी। आपको बता दें कि ट्रंप ने बाकायदा 28 सेकंड का एक वीडियो भी साझा किया गया है। इस वीडियो में एक जहाज में विस्फोट और आग लगते हुए दिखाया गया है। हालांकि उन्होंने यह साबित नहीं किया है कि जहाज पर ड्रग्स लाया जा रहा था, जबकि आपको बता दें कि वेनेजुएला की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने सीधे तौर पर यह कड़ा संदेश दिया है और कहा है कि हम अपने देश में किसी भी तरह के ड्रग तस्करी की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो लोग भी इस नेटवर्क से जुड़े हैं उन्हें खत्म किया जाएगा। आपको बता दें कि 3 सितंबर को भी अमेरिका ने वेनेजुएला से ड्रग्स ला रहे एक जहाज पर तब हमला किया था, जिसमें सवार तब सभी 11 लोग मारे गए थे। और अभी जो हमला किया है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि 3 लोग मारे गए हैं और ट्रंप ने इन तीनों लोगों को आतंकवादी करार दिया है। आपको बता दें कि जो कार्रवाई की जा रही है उसे लेकर ये माना जा रहा है कि अमेरिका ड्रग तस्करी को रोकने के लिए लगातार ये कार्रवाई कर रही है। और आपको बता दें जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से ये कार्रवाई हो रहा था, जब 3 सितंबर वाला हमला किया गया था तब वेनेजुएला ने सीधे तौर पर कह दिया था कि हम ड्रग तस्करी नहीं कर रहे हैं। वेनेजुएला ने साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया था कि अमेरिका मनमानी कर रहा है। उसके बाद से वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव भी बढ़ गया था। आपको बता दें कि वेनेजुएला के पास कैरिबियाई क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि शनिवार को 5 अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों को प्यूर्टो रिको में उतरते भी देखा गया था। ऐसा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद किया गया था। और लगातार आप बता दें कि चाहे वो फाइटर जेट की तैनाती हो, चाहे वो युद्धपोत की तैनाती हो, यानी पनडुब्बी भी क्षेत्र में मौजूद की जा रही है। तो लगातार ट्रंप और अमेरिका इस पूरे मसले पर एक्टिव हैं और उनका कहना है कि हम लगातार ये कार्रवाई करेंगे और जो भी हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश करेगा ड्रग तस्करी के जरिए उसे मार गिराएंगे। लेकिन पिछले दिनों आपको बता दें कि जब ये हमला किया गया था तब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की तरफ से बयान सामने आया था और इन्होंने इस पूरे मसले को गैर कानूनी बताया था। तब निकोलस ने अमेरिका के दावे को झूठा करार दिया था और कहा था कि वेनेजुएला में कोका और कोकीन की खेती पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। वेनेजुएला ने आप बता दें कि अब हालांकि जो दूसरा स्ट्राइक है उस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं सामने आया है, लेकिन पहली बार जब अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक की गई थी तब वेनेजुएला
की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया था कि जो भी अमेरिका दावा कर रहा है वो झूठा है। इसके बाद से दोनों मुल्कों के बीच तनाव भी बढ़ गया था।